हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल साइंस ऑफ 9th एंड 10th। हम लोग अभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर रहे थे। बीच में कुछ प्रॉब्लम के कारण क्लास नहीं ले पाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पूरा पढ़ लिए थे, सारा कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह। तो इसमें मतलब इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़े थे। अब प्रॉपर्टीज़ में फिर क्या सब पढ़ना है वो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे आगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे जिसमें है रिएक्शन, मेटल का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल का रिएक्शन विथ एसिड जो अभी पढ़ाएंगे। और इससे पहले क्लास में रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर पढ़ाए थे, ठीक है। ये थर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। तो इसमें क्या होता है कि मेटल जो है मोस्टली रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, पतला होता है। कंपैरेटिवली वर्ड है ये, पहले 9th क्लास के चैप्टर में पढ़ाए थे कि ये कौन सा डाइल्यूट है, कौन सा कंसनट्रेटेड है। ये कंपैरेटिवली वर्ड है, मतलब दो आदमी है, उस दोनों में कंपेयर करना है कि कौन मोटा है, यानी कौन फैट है, कौन थिन है, ठीक है। कौन पतला है, कौन मोटा है, ओके। तो वही है यहाँ पे। मेटल्स मोस्टली रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। मेटल्स जो है मोस्टली ज़्यादातर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। कैसे रिएक्ट करता है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। तो कंबाइन क्या बनाता है, मेटल जैसे डाइल्यूट एसिड के साथ कंबाइन करेगा तो मेटल क्या करेगा, इसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके मेटल अपना साल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, इवॉल्व करेगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो क्या बना देगा, मेटल का ये साल्ट कहलाएगा। मेटल मतलब मैग्नीशियम का क्लोराइड प्लस H2 गैस, ठीक है। दिस रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो क्या करता है, डिस्प्लेस करके अपना साल्ट बना लेता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। अभी इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। तो मैग्नीशियम का क्लोराइड यानी कि मैग्नीशियम का साल्ट प्लस H2। दिस रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसीलिए है क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है ये डिस्प्लेस कर रहा है लिस्ट रिएक्टिव को, ठीक है। द हाइड्रोजन इन एसिड इज डिस्प्लेस्ड बाय द मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन है ना एसिड में, ये हाइड्रोजन ये इस तरह से ब्रेक होता है H प्लस एंड Cl माइनस। तो दो हाइड्रोजन मिल के कंबाइन करके ये H2 फॉर्म करेगा, क्योंकि कोई भी कंटेनर है उसमें तो बहुत सारा HCl होगा ना, एक ही तो है नहीं। यहाँ पे एक लिख के बताया जाता है, लेकिन कंटेनर में तो बहुत सारा रहता है। तो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2 बना के वो मॉलिक्यूल बना लेता है, ठीक है। आगे क्या है, टू कॉमन एसिड्स आर सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब मोस्टली दो ही कॉमन एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको H2SO4 बोलते हैं, H2SO4 यही होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और ये जो HCl है ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही दो कॉमन एसिड होता है, ओके। टू कॉमन एसिड्स आर सल्फ्यूरिक एसिड जिसको H2SO4 लिखते हैं एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है, ठीक है। ओनली एक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एसिड्स। जो एक्टिव मेटल होगा ना रिएक्टिविटी सीरीज में, जो सबसे ऊपर आएगा रिएक्टिविटी में, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल होगा, फास्ट रिएक्ट करने वाला होगा, वही जो है इस एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो ओनली एक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एसिड्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए NCERT में बोला है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो है इसका एसिड के साथ रिएक्शन करा के दिखाने के लिए बोला है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का तो यहाँ बता ही दिया, इस तरह से साल्ट बनाता है। एल्यूमिनियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अपना साल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में गैस बन के निकल जाएगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड AlCl3 प्लस H2, जिंक प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2, आयरन प्लस HCl FeCl2 प्लस H2। अब यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है कि AlCl3 क्यों बनाया, ये भी AlCl2 बना सकता था। तो यहाँ पे वैलेंसी को देखा जाता है। कंटेनर में तो बहुत सारा HCl है और बहुत सारा एल्यूमिनियम भी होगा वहाँ पे, ठीक है। या मान लीजिए एक ही एल्यूमिनियम है, लेकिन HCl जो है एसिड, वो तो एक ही HCl मिल के नहीं बनेगा ना एसिड, बहुत सारा HCl होगा, ठीक है। तो एक एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है 3। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो देखेंगे कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपना ऑक्टेट बनाए रखने के लिए, ठीक है। ऑक्टेट को मतलब क्या बोले, बनाए रखने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है। तो Al पर 3+ आता है, तो 3+ के लिए 3- वाले चाहिए, और ये एसिड ब्रेक होता है H+ और Cl- में। तो एक Cl पर 1- आता है
1 Cl पे 1 माइनस चार्ज। तो इसके 3 प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 3 माइनस वाले चाहिए, तो 3 Cl ले लेंगे, इसीलिए AlCl3 बना, ठीक है। और जिंक का जो है +2 चार्ज होता है इस पर, तो इसके +2 वैलेंसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए, क्योंकि क्लोरीन पे 1 क्लोरीन पे 1 माइनस ही होता है, इसलिए 2 माइनस न्यूट्रलाइज करने के लिए आएगा तो 2 क्लोरीन आएगा, ठीक है, तब 2 माइनस आएगा। तो ZnCl2 बन गया। इसीलिए आयरन पर भी +2 चार्ज होता है, जो ज़्यादा स्टेबल होता है, +3 भी होता है आयरन का, बट +2 में ये जल्दी बना लेता है, ठीक है, ये स्टेबल होता है इसका ज़्यादा। ओके, इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं हम लोग। देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो NCERT में भी दिया हुआ है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। और ये हाइड्रोजन जो है ना, ये बस रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखे हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर जितना है वो सब क्या है, मोर रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन के नीचे जो है ये लिस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। मतलब ये सभी जो है लिस्ट रिएक्टिव है, और ऊपर वाले जितने हैं ये मोर रिएक्टिव हैं। बट इसमें भी सबसे रिएक्टिविटी ज़्यादा पोटेशियम का है, फिर सोडियम का, फिर कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का, जिंक का, फिर आयरन का, फिर लेड का, ठीक है। इसीलिए अभी रिएक्शन में हम लोग देखें ना कि हाइड्रोजन को ये सारे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन जो था ये डिस्प्लेस कर रहा था, क्योंकि ये सभी मोर रिएक्टिव हैं, ठीक है। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वही हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर रहा था, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया, और इस सीरीज को याद भी रखना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी पढ़ेंगे कि मेटल का रिएक्शन किसी अनदर मेटल के साल्ट के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। यदि मेरा टीचिंग पसंद आए तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल साइंस ऑफ 9th and 10th को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।